बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन को स्टडी किया था। टुडे वी स्टडी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। सेल्फ में क्या था हमारे पास, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन थे। क्रॉस में बच्चों हमारे पास बोथ अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, बोथ कीटोन भी हो सकते हैं, और वन अल्डिहाइड वन कीटोन भी हो सकता है। और टू मॉलिक्यूल्स में एक के पास अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी है। जैसे हमारे पास HC डबल बॉन्ड H और CH3 C डबल बॉन्ड H, दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास अल्डिहाइड है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पर बच्चों एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है। क्रॉस का मतलब भी क्या होता है बच्चों कि बोथ मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। मैकेनिज्म उसी टाइप से होगा जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया। क्रॉस अल्डोल का मीन क्या होता है बच्चों कि हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, बोथ आर अल्डिहाइड बोथ आर कीटोन, अदरवाइज वन अल्डिहाइड वन कीटोन, बट बोथ कंपाउंड्स आर डिफरेंट। दोनों कंपाउंड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और एरो क्या मिलेगा बच्चों, डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, डाइल्यूट NaOH वीक बेस विल बी प्रेजेंट देयर। बच्चों इसमें हमें एक चीज आइडेंटिफाई करना है, अल्फा हाइड्रोजन को। देखिए फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास, या आपके पास क्या है फॉर्मल्डिहाइड, और ये आपके पास है एसिड अल्डिहाइड। बच्चे फॉर्मल्डिहाइड में तो CO ग्रुप है, उसके बाद कार्बन नहीं है, मतलब अल्फा कार्बन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। लेकिन एसिड अल्डिहाइड में CO ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बताया था अभी, ये अल्फा हाइड्रोजन इस O के पास जाएगा, यहाँ पर CH एज इट इज, HCH एज इट इज, इस O के पास ये अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या होगा आपके पास OH। डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा हूं बच्चों, ये अल्फा हाइड्रोजन इस O के पास जाएगा OH, HCH और ये H आ गए तो OH। अब इस अल्फा कार्बन को इस कार्बोनाइल कार्बन से अटैच कर देंगे इससे, तो ये CH2 आगे एज इट इज है C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड H, और ये किसका फॉर्मेशन हो गया, दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। सेम इसी टाइप से बच्चों इस CH2 को क्या लिखते हैं, CH2 और H, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा हाइड्रोजन को इस O के पास भेज दें तो CH3 CH, CH3 CH, इस अल्फा हाइड्रोजन को O के पास भेजेंगे क्या हो गया OH, और इस अल्फा कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो CH2, और इस C डबल बॉन्ड CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड CH3 एज इट इज। ये क्या बनेगा भी हमारे पास, CO से अगली कार्बन अल्फा, ये बीटा ये गामा, बीटा पे हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी, और दैट इज कीटोन। किसका फॉर्मेशन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये हमारे पास बचा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्लियर, दैट इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब बच्चों ये रिएक्शन ये भी हो सकती है, देखिए एक हमारे पास बेंजल्डिहाइड हो, दैट इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यानी एक एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा, ये हमारा एरोमेटिक अल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड। वन इज द एरोमेटिक अल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड, प्लस यहां पर हमारा सेकंड मॉलिक्यूल एलिफेटिक अल्डिहाइड भी हो सकता है और एलिफेटिक कीटोन भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पास एलिफेटिक अल्डिहाइड भी हो सकता है
और एरोमेटिक कीटोन भी हो सकता है ना, एलिफेटिक कीटोन भी हो सकता है, दैट इज एसीटोन। ये एलिफेटिक है बच्चों, यानी अल्डिहाइड कैसा है बच्चों, एरोमेटिक, और कीटोन कैसा है आपका, एलिफेटिक। यहाँ एलिफेटिक कीटोन भी हो सकता है और अल्डिहाइड भी हो सकता है। अगर डाइल्यूट NaOH है तो बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन में तो हमें एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है। और बच्चों जितने टाइप के अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने टाइप की क्या बनती है, नोलेट टाइप, और उतने टाइप की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बच्चों इसमें। तो देखिए हमारे पास ये अल्फा, ये तो CO ग्रुप है, या तो अल्फा कार्बन था लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन ही बस, ये भी अल्फा, इसको हमने क्या लिख दिया, CH2 और H, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बच्चों, ये जाएगा इस O के पास, तो क्या बनेगा भाई, ये रिंग एज इट इज, ये CH, ये H इसके पास जाएगा तो क्या होगा आपका OH, और ये अल्फा कार्बन इस कार्बन से जोड़ दें तो क्या होगा CH2, ये C डबल बॉन्ड CH3, क्लियर। और ये क्या बनेगा बच्चों, ये अल्फा CO के साथ ये बीटा हाइड्रोक्सी, और ये किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। बच्चों जब हमारे पास एक एरोमेटिक अल्डिहाइड एलिफेटिक अल्डिहाइड एक कीटोन से रिएक्शन करता है तो क्रॉस अल्डोल तो है ही है, इसके एक अलग से नाम हो जाता है कलेजन सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, यानी व्हेन एरोमेटिक अल्डिहाइड react with aliphatic aldehyde or ketone in presence of dilute NaOH, so we get beta hydroxy aldehyde or ketone is known as Claisen Summit रिएक्शन। बच्चों इसके दो नाम हो गए, देखिए ध्यान से एक बार, हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक है, और ये एलिफेटिक कीटोन है, या एलिफेटिक अल्डिहाइड हो सकता है। जब एरोमेटिक अल्डिहाइड, व्हेन एरोमेटिक अल्डिहाइड रिएक्ट विद एलिफेटिक कीटोन, और अल्डिहाइड दोनों हो सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, सो वी गेट बीटा हाइड्रोक्साल्डिहाइड और कीटोन। अगर बच्चों एक एरोमेटिक अल्डिहाइड हो गया आपका, एक एरोमेटिक क्या हो गया, अल्डिहाइड, और दूसरा एलिफेटिक अल्डिहाइड या कीटोन जो भी हो, जब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को हम अलग से क्या बोल देते हैं, कलेजन सब्स्टिट्यूट रिएक्शन बोलते हैं। एक अलग से नेमिंग रिएक्शन आ जाती है बच्चों, कलेजन सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, यानी दिस रिएक्शन आल्सो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन एज वेल एज कलेजन सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। इस रिएक्शन के दो नाम हो गए बच्चों, इसको हम क्रॉस अल्डोल भी बोल सकते हैं और कलेजन सब्स्टिट्यूट रिएक्शन बोल सकते हैं। बच्चों क्रॉस अल्डोल तो सिंपल सा फैक्टर हो गया आपका, क्रॉस अल्डोल में क्या है, बोथ मॉलिक्यूल अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, बोथ मॉलिक्यूल कीटोन भी हो सकते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। अगर दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है तो दोनों अलग अलग होने चाहिए, दो कीटोन के मॉलिक्यूल है तो वो भी अलग अलग, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन भी हो सकता है। उस केस में बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एक कीटोन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज क्रॉस अल्डोल। एरोमेटिक अल्डिहाइड ये एलिफेटिक कीटोन है, दोनों मॉलिक्यूल यहाँ भी डिफरेंट है बच्चों, डिफरेंट है, तो भी क्या है, क्रॉस अल्डोल। लेकिन कलेजन सब्स्टिट्यूट रिएक्शन की कंडीशन है बच्चों कि हमारा अल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक, और एलिफेटिक हमारा अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। एलिफेटिक हमारा क्या हो सकता है, अल्डिहाइड और कीटोन। जब डाइल्यूट NaOH में रिएक्शन करते हैं
तो हमें बीटा हाइड्रोक्सिल्डिहाइड एक कीटोन का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेजन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। एक बार इसका लास्ट वाले का मैं मैकेनिज्म भी बता देता हूँ बच्चों, हालांकि मैकेनिज्म आपने सिलेबस में नहीं, 12th क्लास में। क्लियर? इसके बाद बच्चों जस्ट इसका मैकेनिज्म डिस्क्राइब करता हूँ मैं एक बार। कलेजन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म डिस्क्राइब कर रहे हैं बच्चों। मींस कलेजन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन जस्ट टाइप एज क्रॉस अल्डोल रिएक्शन, यानी कलेजन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन, इट इज a type of cross aldol reaction। ये C6H5 C डबल बॉन्ड H एरोमेटिक अल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर एलिफेटिक आपके पास अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, दैट इज एसीटोन। डाइल्यूट एन्यूल्स, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, ये अल्फा है बच्चों, CO से अगली कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन कहां पर जाएगा, इस O के पास, तो C6H5CH, C6H5CH इस O के पास H गया तो क्या हो गया आपका OH। अब ये अल्फा कार्बन इस कार्बन कार्बन से जोड़ दे CH2, ये COCH3 एज इट इज, COCH3 एज इट इज, दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा, दैट इज गामा, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इसका मैकेनिज्म देखिए बच्चों, कैसे बनते हैं प्रोडक्ट। बच्चों इस बेंजल्डिहाइड में तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अब्सेंट है, तो इसका तो हम बच्चों इनोलेटाइन बना ही नहीं सकते, तो इनोलेटाइन किसका बनेगा, इसका। पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आइन, किसका फॉर्मेशन होगा, इनोलेट आइन। ये देखिए आपके पास CH2H C डबल बॉन्ड CH3 अन्योच्छ रिएक्शन करता है। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल इस H पर अटैक करता है, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल H पर अटैक करेगा, H हमेशा H प्लस की फॉर्म में आउट होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और किसकी फॉर्म में आउट होगा, H प्लस। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए तो यहाँ CH2 पे कैसा है, नेगेटिव, CH2 पे नेगेटिव, आगे एच से भी आपका C डबल बॉन्ड CH3, यहां से H प्लस, यहां से OH माइनस, H2 आउट हो गया, यहाँ पर Na प्लस बचा ना बच्चों। अब देखिए ये नेगेटिव है, रेजोनेंस पर पार्टिसिपेट करता है, ये बॉन्ड ऊपर चला गया, ये CH2 यहाँ पार्टिसिपेट किया तो यहाँ डबल बॉन्ड C, ये बॉन्ड ऊपर गया तो O नेगेटिव, O नेगेटिव से Na पॉजिटिव जुड़ेगा ON और CH3 एजिटिव, ये होता है इनोलेट आयन। ये क्या होता है, इनोलेट CH3 C डबल बॉन्ड CH3 अन्योच्छ रिएक्शन है, दैट इज अल्फा कार्बन बच्चों, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। हमने एक अल्फा कार्बन का एक अल्फा हाइड्रोजन ले लिया, Na प्लस OH माइनस, OH माइनस एज न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है, H पे। जब एक न्यूक्लियोफाइल H पर अटैक करेगा तो H को हमेशा प्रोटॉन की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन से CH2 को देगा, H प्लस आउट हो गया, जैसे CH2 को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, COCH3 एज इट इज आपके। अब यहाँ से H प्लस OH माइनस, H2 आउट हो गया, नेक्स्ट में CH2 नेगेटिव रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसका नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, ये बॉन्ड ऊपर गया, CH2 डबल बॉन्ड C, अब O नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये CH3 एज इट इज, इनोलेट आयन। अब ये जो इनोलेट आयन है ये सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है बेंजल्डिहाइड से, यानी C6H5 C डबल बॉन्ड H, ये इनोलेट आयन रिएक्शन करेगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड C ONA CH3। बच्चों ये बॉन्ड वापसी यहां पर आता है, डबल बन गया, Na प्लस आउट। एक मिनट बच्चों,
CH2। जैसे बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये बॉन्ड आगे पोस्टपोन होकर किस पर अटैक करेगा, ये ONA का बॉन्ड यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड बनता है, तो ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो C6H5CH, ये C6H5CH, इस CH पे किसने अटैक किया, CH2 ने, CH2 जुड़ा, ये ऊपर गया O नेगेटिव, और किसने अटैक किया, CH2, इस CH2 ने अटैक किया, CH2 जुड़ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा, लेकिन ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस C डबल बॉन्ड O और CH3 एज इट इज, यहाँ से जो Na+ आउट हुआ था इस O से जुड़ेगा, अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, C6H5 ON में CH2 C डबल बॉन्ड CH3, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H+ OH-, O नेगेटिव कौन जुड़ेगा, H+, तो OH, बाकी सेम है, C6H5 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड CH3, Na+ OH-, NaOH, बेस आपका वापसी आउट हो गया आपका, क्लियर, और हमारा इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया आपका। आगे और करना चाहते इसको हिट करेंगे, इस प्रोडक्ट को हिट करेंगे, तो यहाँ से OH, यहाँ से H वाटर आउट हो गया, और क्या बढ़ जाएगा इसमें, डबल बॉन्ड, इसका फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड। एवरेज क्वेश्चन को देखिए बच्चों 1 मिनट के लिए, मैं इसके ऊपर एक how will you convert ethanol into following compounds, ethanol into following compounds। फर्स्ट हमारे पास है ब्यूट टू इनल, सेकेंड हमारे पास है ब्यूटेन 1,3-डाइऑल, और थर्ड हमारे पास है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। बच्चों ये हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट है, देखिए ये कहता है हाउ यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स। इथेनॉल क्या होता है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड H, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल को बच्चों में ब्यूटेनॉल में चेंज करना है, 1,3-डाइऑल में ब्यूटेनोइक एसिड, तो इसका मतलब बच्चों हमारी ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसका 1 मोल सेम और ले ले, CH3 C डबल बॉन्ड H, 1 मोल सेम और ले लिया इथेनॉल, भाई सेम कंपाउंड के 2 मोल ले, 3 मोल ले, 4 मोल ले, इससे कोई दिक्कत नहीं है, डाइल्यूट अन्योज की प्रेजेंस में। अब मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट बता रहा हूं बच्चों। अब ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर ये जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, क्या बताया था अभी मैंने, ये अल्फा हाइड्रोजन कहां पर जाएगा, इस O के पास, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भी आपका CH3CH, ये अल्फा हाइड्रोजन O के पास गया तो क्या हो गया आपका OH, दैट इज OH। इस अल्फा कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दें, CH2, ये आपका इट इज C डबल बॉन्ड H, क्लियर। अब बच्चों यहां से हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, देखिए अब हमारा ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर, इसका नाम क्या है बच्चों, एपिस नेम 1 2 3 4, 3 पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और 1 पे क्या है अल्डिहाइड 1Al। दोबारा देखिए बच्चों, इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड H, CH3 C डबल बॉन्ड H, एक में हमने अल्फा कार्बन निकाल लिया, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन इस O के पास जाएगा, तो CH3CH और ये क्या हो गया OH, और इस अल्फा कार्बन किसे जोड़ दें, तो CH2 C डबल बॉन्ड H। तो देखिए बच्चों CH3CH, ये H यहाँ पर आया तो OH हो गया आपका OH। अभी CH2 से जोड़ा, CH2
C डबल बॉन्ड H, CH2 C डबल बॉन्ड H। क्लियर? इसके बाद बच्चों जो हमारे कंपाउंड बना है CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड H। एक बार इस कंपाउंड का बच्चों हम रिडक्शन करते हैं, H2 निकल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिडक्शन। बच्चों रिडक्शन करेंगे तो जो हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है इसका रिडक्शन होगा। यहाँ जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसका क्या होगा, रिडक्शन। इसकी रिडक्शन क्या होगा, एक H कार्बन से जोड़ेंगे और एक H O से जोड़ेंगे। यहाँ पर इसका तो रिडक्शन हो नहीं सकता अल्कोहल का, इस कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन होगा। जो C डबल बॉन्ड O है इसका रिडक्शन करेंगे तो जो डबल बॉन्ड है वो रिमूव हो जाएगा, एक H कार्बन से जोड़ देंगे और एक H O से जोड़ देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, बाकी कंपाउंड एच रहेगा CH3 CHOH, ये CH2 वेजिटीज, एक H तो यहाँ पर जोड़ेंगे, एक H यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर H जोड़ेंगे तो CH और H क्या हो गया, CH2, और यहाँ पर H जोड़ेंगे तो क्या हो गया, OH। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4, दोनों सेम फंक्शन ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप यहाँ पर नहीं है, तो वर्ड रूट कितना होगा, 4, ब्यूटेन, और 1 पर 3 पे क्या अल्कोहल है, 1,3 डाइऑल। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, और ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट बन गया भी आपका ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। बच्चों जो हमारा ये प्रोडक्ट बना था, इस प्रोडक्ट का हम फर्दर रिडक्शन करते हैं H2 निकल की प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो जो C डबल बॉन्ड वो है इसका रिडक्शन करेंगे तो एक H यहाँ जोड़ेगा, एक H O से जोड़ेगा, तो क्या होगा, CH2 और ये OH, CH2OH, बाकी कंपाउंड एच। एक ही फंक्शन ग्रुप अल्कोहल सफिक्स का काम करेगा, तो 1 2 3 4, 1 और 3 पे क्या है, अल्कोहल, ब्यूटेन 4 के लिए और 1,3 डाइऑल। अगले प्रोडक्ट के लिए इसको दोबारा लिखिए बच्चों, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड H। अगर बच्चों हमें अगला प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना हमें, ब्यूटेनॉल, ये प्रोडक्ट बनाना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, H प्लस 433 से 443 करेंगे, तो हमारे पास ये अल्कोहल है बच्चों। देखिए ये CO के कार्बन, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। देखिए इस CH2 को क्या लिखते हैं, CH और H, यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर आउट हो गया, तो इस CH और CH में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो CH3 CH और CH में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। देखो ये CH3 CH और CH में डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि यहाँ से O से H वाटर आउट हो गया आपका, ये H है बच्चों अल्फा, वाटर आउट हो गया, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, एज इट इज C डबल बॉन्ड H। इसकी नंबरिंग यही होगी 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होगा बच्चों, ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 इन और 1 पे एल्डिहाइड, 1 एयर। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया भी आपका ब्यूटेनॉल, ब्यूट 2 इनल कह दीजिए, ब्यूट 2 इन 1 एयर कह दीजिए, एक ही बात है। अब इस थर्ड प्रोडक्ट के लिए बच्चों जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है, ये फर्दर प्रोडक्ट बना आपका ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, PCC PDC प्रेजेंस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मैंने एक साथ लिखवा दी थी यूनिट के स्टार्टिंग में, कम से कम 11 से 12। जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे वो इस अल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देंगे बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग टू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइजिंग टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो CHO ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका, COH में। बाकी ग्रुप एच है भी, CH3 CH ये एच है, और CHO किस में ऑक्सीडाइज हो गया आपका, COOH, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा आपका, ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन और 1 पे ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। एक इस कन्वर्जन को दोबारा से देखिए बच्चों एक बार। हमारे पास क्या है,
इथेनॉल है बच्चों, इस इथेनॉल को हमें फॉलोइंग कंपाउंड्स में चेंज करना है, ब्यूटेनॉल, ब्यूट 1,3 डायोल और ब्यूटेनोइक एसिड। तो बच्चों हमारे पास इथेनॉल है CH3C डबल बॉन्ड H, सेम मोल को दूसरा ले लिया CH3C डबल बॉन्ड H। हमारे पास ये अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, जब अब इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं विदाउट मेकिंग एनीथिंग, तो अल्फा हाइड्रोजन इस के पास जाएगा, तो CH3CH ये क्या होगा OH, इस कार्बन क्या जोड़ दिया CH2C डबल बॉन्ड H, प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट का बच्चों अगर हम रिडक्शन कर देते हैं तो रिडक्शन सिर्फ अल्डिहाइड का होगा, C डबल बॉन्ड होगा, एक का चेंज जुड़ेगा, का चेंज जुड़ेगा, तो ये क्या होगा CH2OH, CH2OH, बाकी कंपाउंड एज इट इज। ब्यूटेन 1,3 डायोल बन गया भी आपका 1 2 3 4, एक ही फंक्शन ग्रुप है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और 1,3 डायोल, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। इसी कंपाउंड का अगर हम डिहाइड्रेशन कर देंगे H प्लस 433 से 43 करेंगे, यहाँ से H यहाँ से OH, वाटर आउट होगा, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड ब्यूटेनल। इस कंपाउंड को दोबारा से लिखिए, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो CHO किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, दैट इज ब्यूट-2-इनोइक एसिड। बच्चों ये हमारा कन्वर्जन बेसिस क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, इसको अच्छे से कीजिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।